ये तस्वीर देखिए, ये बीजेपी के मंत्री दिनेश सिंह है। अमर्यादित और निकम्मे मंत्री, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी की महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत का। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे कि आखिर इनको निकम्मा और अमर्यादित मंत्री क्यों कहा जाता है। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अभिनेता प्रवक्ताओं की बात की जाए तो महिलाओं के सम्मान को तो तार तार करने में वो माहिर ही हैं। सोचिए किस तरीके से एक महिला नेता के लिए अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सोचिए, ये बीजेपी के मंत्री हैं, ये बीजेपी सरकार में मौजूदा मंत्री हैं, और सोचिए ऐसे नेताओं से हम महिला सम्मान की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। किस मुंह से मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए, जबकि उनकी पार्टी में रहते हुए तमाम आए दिन ऐसे महिलाओं पर टिप्पणी करने के लिए बीजेपी के मंत्री से लेके कार्यकर्ताओं तक नंबर 1 पर हैं। यह उनका ट्वीट देखिए। सोचिए, उन्होंने लिखा है, लड़की हूं, लड़ नहीं पाई, भाग ही गई जहां जहां लड़ना न पड़े, बूढ़ी हो गई है। सोचिए कितनी घटिया मानसिकता है इनकी, कितनी ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे महिला सम्मान को तार तार कर रहे हैं। यह है बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा। किस तरीके से लाल किले की प्राचीर से डंके की चोट पे देश के प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं, वही उनके पार्टी में शामिल तमाम कार्यकर्ता कैसे महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुप्रिया श्रीनेत ने इनको जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा है, दिनेश सिंह आप निकम्मे मंत्री तो हैं ही, उसमें ज्यादा घटिया इंसान। ये भाषा किसी शालीन व्यक्ति की तो हो ही नहीं सकती। आपने ना सिर्फ बल्कि बीजेपी की असलियत और महिलाओं के प्रति गंदी सोच एक बार फिर उजागर कर दी। बीजेपी में जाने की पहली शर्त महिलाओं का तिरस्कार और शर्मनाक। तो सोचिए किस तरीके से बीजेपी में शामिल होते ही लगातार लोग जो हैं महिला विरोधी हो जाते हैं, कैसे महिला सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन मंत्री की इस अमर्यादित भाषा से भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। नीरज कुंदन लिखते हैं, ये यूपी सरकार में मंत्री और बुरी तरह संसदीय का चुनाव हारे हुए भाजपा नेता दिनेश सिंह है। महिलाओं के बारे में इनकी भाषा और ख्याल देखिए। महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए जब उतरती हैं तो उन्हें सैकड़ों ऐसे बदमाश किस्म के लोगों की घटिया भाषा सुननी पड़ती है। ऐसे लोग भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, इसलिए महिला सुरक्षा का प्रदेश में बुरा हाल है। तो सोचिए किस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है प्रियंका गांधी पर, उन तमाम महिलाओं पर जो लगातार साहस दिखाकर राजनीति में हिस्सेदारी निभाती हैं। सोचिए कैसे महिलाओं को कमजोर किया जा रहा है और कैसे लोगों के अपमानित शब्दों से भी महिलाओं को होकर गुजरना पड़ता है। राजनीति में तंज कसने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या ये मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। तो सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं की लगातार किरकिरी हो रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस संगठन के महासचिव अनिल यादव ने लीचड़ दिनेश प्रताप सिंह के घर पर काली पोतने का काम किया, और सोचिए उनका नाम जो है किस तरीके से लिखा है, इस वीडियो में आप खुद ही देखिए। तो देखा आपने वीडियो, तो सोचिए बीजेपी नेताओं का यूपी में खदेड़ा होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही काम किया आपने अनिल यादव जी। ऐसी महिला विरोधी घटिया सोच वाले आदमी के साथ यही होना चाहिए। तो बीजेपी के नेता जो हैं मोदी जी की मुश्किलें लगातार खड़ी कर रहे हैं। और सोचिए अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो कैसे आप पर तमाम आरोप लगाए जाएं, तमाम भ्रष्टाचार किए जाएं, वो सब पाप धुल जाते हैं। सोचिए किस तरीके से मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुलकर चंद्रबाबू नायडू जो हैं फिर से साफ सुथरे चरित्र के हो गए हैं। मोदी जी की वॉशिंग मशीन में चंद्रबाबू नायडू भी धुल गए। ईडी ने नायडू को एक घोटाले में क्लीन चिट दे दी है। ये स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़ा घोटाला है। इसमें नायडू जेल भी गए थे। अब मोदी जी ने अपने मित्र नायडू के पाक साफ घोषित कर दिया है, और ये भ्रष्टाचार के लिए टॉलरेंस की
सरकार है। तो सोचिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने तो अपनी ही पार्टी को वॉशिंग मशीन बना दिया है। और कैसे तमाम नेताओं को बरी किया जा रहा है, तमाम भ्रष्टाचारों से मुक्त किया जा रहा है, तमाम आरोपों से उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है। तो ये आप इससे अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का तमाम नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा कैसा होगा, उनकी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को किस तरीके से वॉशिंग मशीन में धुलने का काम किया जाता है। याद होगा, सितंबर 2023 में चंद्रबाबू नायडू जेल गए थे। अब ईडी ने उन्हें स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े घोटाले में क्लीन चिट दे दिए। ये जादू इसलिए हुआ क्योंकि वे मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। नरेंद्र मोदी का विरोध करो तो भ्रष्टाचारी, उनके साथ आ जाओ तो केस कदम ढोंगी। तो सोचिए, ये दो खबरें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। और आज फूड डे है, तो तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी को याद दिलाया है कि हंगर इंडेक्स में हम 105वें स्थान पर पहुंच गए हैं। महंगाई का आलम यह है कि खाद्य सुरक्षा में गरीबों को राशन का प्रावधान होने के बावजूद मोदी जी ने देश की जनता को भुखमरी में विश्व गुरु बना दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर आ गया है। सितंबर महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.49% तक पहुंची है, जो 9 महीने में उच्चतम स्तर पर अगस्त में 3.65% तक पहुंची थी। मोदी जी ने पिछले 10.5 सालों में 10 सेकंड भी भाजपाई महंगाई की लूट में कमी नहीं की। ध्यान भटकाना भी राजनीति अब नहीं चलेगी, जनता बुनियादी मुद्दों पर वोट करेगी। तो सोचिए, कैसे बीजेपी जो है लगातार जनता के मुद्दों से भागने की कोशिश करती है, जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जनता तो अपने वोट से हिसाब करेगी। मोदी की वॉशिंग मशीन में क्लीन हुए चंद्रबाबू नायडू। तो आज मोदी जी की वॉशिंग मशीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, और जिसमें चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़, यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस पार्टी से ही बीजेपी में आए थे, मंत्री बने। रायबरेली के दिनेश प्रताप सिंह द्वारा लड़कियों और प्रियंका गांधी वाड्रा पर दिया गया बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। और सोचिए, मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, वो अलग बात है। इनके नेता जो हैं भ्रष्टाचार से लेके महिलाओं के सम्मान को तार तार करते रहते हैं। और केंद्र सरकार का वीआईपी सुरक्षा में बदलाव, अब किसी भी सुरक्षा में एनएसजी कमांडो नहीं रहेंगे, एनएसजी हटेगी, अब सीआरपीएफ कमांडो रहेंगे। वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी कमांडो को हटाने का आदेश जारी। केंद्र सरकार का एनएसजी कमांडो को हटाने का आदेश। अगले महीने से वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ संभालेगी। देश में 9 वीआईपी को अभी Z+ सुरक्षा मिली हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, मायावती, राजनाथ सिंह को सुरक्षा में एनएसजी है। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ तमाम ऐसे नेता जो रिजर्व पुलिस बल भी शामिल है। तो सोचिए, किस तरीके से सिक्योरिटी में भी बदलाव किया जा रहा है। और सोचिए, एक और खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। खबर से ज़्यादा मीडिया का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए, आटे में पेशाब मिलाकर आटा गूंदने की आरोपी रीना गिरफ्तार। क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन की टीम ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक आवासीय सोसाइटी के फ्लैट की घटना है। ये रीना नाम की महिला जो आरोपी है, और सोचिए, इसकी जगह कोई मुस्लिम महिला होती तो सोचिए, टीवी अखबार में बैठे तमाम पत्रकार जो हैं वो पेशाब जिहाद कर कर, थंबनेल लगाकर बड़ी बड़ी खबरें चलाते और मुसलमानों को टारगेट करने का प्रयास करते। तो मीडिया का चाल चरित्र और चेहरे भी एक्सपोज हो गया है। और सोचिए, किस तरीके से बीजेपी नेताओं की घटिया मानसिकता खुलकर सामने आ रही है। महिलाओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि महिलाओं के सम्मान की बात किस मुंह से करते हैं। बलात्कारियों को बरी ये करते हैं, भ्रष्टाचारियों को ये बरी ये करते हैं, और इनके नेता बैठकर पावर पदों पर महिला सम्मान को तार तार करते हैं। इन खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।